शर्मिंदगी। प्रत्युष ने ऑफिस से आकर अपनी पत्नी पूजा से कहा कि पूजा, टिकट कंफर्म हो गई है, अब तुम पैकिंग शुरू कर दो। 2 साल हो गए हैं हमें घर गए हुए। अम्मा और बाबूजी कितने खुश होंगे बच्चों से मिलकर। तभी पूजा ने कहा, ठीक है प्रत्युष, मैं तैयारी करती हूँ, तुम भी अपना सारा सामान दे दो। पूजा और प्रत्युष अपने घर जाने का प्रोग्राम बना ही रहे थे। तभी पूजा ने प्रत्युष से कहा, प्रत्युष, तुम तो पिछले साल घर गए थे, मैं तो जा नहीं पाई बच्चों के बोर्ड के एग्जाम के कारण। तो क्या आपने देखा हो कि अम्मा जी ने काम वाली लगाई कि नहीं? पता नहीं पूजा, मैंने बोला तो था माँ से और पैसे भी देकर आया था। अब तो जाकर ही पता लगेगा कि काम वाली लगाई है कि नहीं। अगले दिन पूजा और प्रत्युष अपने बच्चों के साथ ट्रेन पकड़कर घर पहुंचे। पूरी रात के सफ़र में वो लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। घर के बाहर पहुंचते ही प्रत्युष ने गेट खोला। तभी अम्मा जी के खांसने की आवाज़ आई। तभी उनकी अम्मा जी ने कहा, आ गए बेटा, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तभी प्रत्युष ने कहा, अरे अम्मा, तुम बर्तन क्यों धो रही हो? काम वाली नहीं लगाई आती क्या? मैं तुझे बोलकर तो गया था और आपको पैसे भी देकर गया था, फिर भी आप क्यों दुखी होती हो? एक काम वाली रख क्यों नहीं लेती हो? अरे बेटा, ये काम वाली बड़ी बदमाश होती हैं, रोज़ छुट्टी करती हैं और काम भी ढंग से नहीं करती। मुझे तो इन काम वालियों से काम करवाना बिल्कुल पसंद नहीं है और फिर पैसे भी मुंह फाड़ कर लेती हैं और घर में काम ही कितना है, मैं तो खुद ही कर लेती हूँ। अरे अम्मा, अपनी उम्र भी तो देखो, कितना बीमार रहती हो और फिर आपको पैसों की क्या चिंता? हम तो दे रहे हैं। अच्छा लगता है क्या इस उम्र में भी बर्तन घिसते हुए? लोग देखते होंगे तो क्या कहते होंगे? लेकिन अम्मा जी पर अपने बेटे की कही हुई बात का कोई असर नहीं हुआ। वो अपने बर्तन चमकाने में लगी रहीं। पूजा और प्रत्युष को बहुत बुरा लग रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद प्रत्युष के चाचा और चाची आ गए। प्रत्युष की अम्मा को बर्तन मांजते हुए देखकर प्रत्युष से कहने लगे, अरे प्रत्युष, हद कर दी तुमने तो। इतनी अच्छी नौकरी है तुम्हारी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ इस उम्र में बर्तन मांज रही है। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था? प्रत्युष बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसने अपने चाचा से कहा, चाचा जी, अम्मा जी को ये काम वाली पसंद नहीं है तो मैं पैसे भी दे कर जाता हूँ, पर वो मेरी मानती ही नहीं है। तभी उनकी चाची भी ताना मारते हुए बोली, बहू को शर्म नहीं आ रही है? बूढ़ी सास बर्तन मांज रही है और ये महारानी बैठी हुई है। क्या ज़माना आ गया है, आजकल तो बेटे बहू का कोई सुख ही नहीं रहा। तभी पूजा सफ़र से थकी हारी उठकर बर्तन मांजने लगी। पूजा बर्तन मांज कर हटी थी कि तभी अम्मा जी आई और बोली, अरे बहू, अब सारा दिन बर्तन ही मांजती रहोगी या खाना भी बनाओगी? बेचारी पूजा रसोई की तरफ चल पड़ी और मन ही मन सोचने लगी कि अम्मा जी ये भी नहीं सोचती कि बहू सफ़र से थकी हारी आई है तो कम से कम आज तो उसकी मदद करवा देती। लेकिन नहीं, बहू के आते ही बस हुक्म चलाने आते हैं। पूजा ने रसोई का काम खत्म किया ही था कि तभी अम्मा जी ने फिर से आकर कहा, बहू बर्तन पूरे मांज देना, क्योंकि जूठे बर्तन रसोई में नहीं रखे जाते। बेचारी पूजा का बदन दर्द कर रहा था, लेकिन क्या करती। पूरे बर्तन आंगन में लेकर बैठ गई, क्योंकि अम्मा जी का फरमान था कि जूठे बर्तन रसोई में नहीं मांजते हैं। अब तो पूजा को ससुराल में आना किसी सजा से कम नहीं लग रहा था। वो ये सोच रही थी कि आखिर क्यों ये सासू माँ अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं, अपने पुराने विचारों को क्यों नहीं छोड़ती। अगर बेटा बहू उन्हें आराम देना चाहते हैं तो क्यों उन्हें यह हजम नहीं होता। पता नहीं क्यों उन्हें काम वाली लगाने में फिजूल का खर्चा लगता है। खैर, जैसे तैसे करके पूजा ने पूरे 15 दिन अपने ससुराल में बड़े ही मुश्किल से काटे, क्योंकि यहाँ आकर उसका सारा दिन रसोई में ही जाता था। वापस अपने घर जाकर ही पूजा ने चैन की सांस ली। अब तो उसने प्रत्युष से भी कह दिया था कि अब वो कभी ससुराल नहीं जाएगी, क्योंकि जब तक अम्मा जी के पुराने विचार ऐसे ही चलते रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक दिन प्रत्युष के फ़ोन पर उसके बाबूजी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, प्रत्युष, तुम जल्दी से घर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ सीढ़ियों से फिसल गई तो चोट आई है। तभी प्रत्युष ने अपने बाबूजी को दिलासा दी, हम आते हैं बाबूजी, आप चिंता मत करो। प्रत्युष और पूजा तत्काल में रिजर्वेशन कराकर घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि अम्मा जी दर्द से करा रही थी। तभी पूजा ने अम्मा जी के पैर छुए और बोली, अम्मा जी आप चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं आ गई हूँ। 1 महीने आपके पास ही रहूँगी, प्रत्युष और बच्चे वापस चले जाएंगे। तभी अम्मा जी ने कहा, अरे बहू, प्रत्युष क्या खाएगा और बच्चे भी अकेले कैसे रहेंगे? तो पूजा ने कहा, अम्मा जी, मैंने काम वाली को बोल दिया है, वो 1 महीने खाना भी बना देगी और बच्चों का भी ध्यान रखेगी, आप चिंता मत करो। पूजा ने ससुराल आते ही अम्मा जी की देखभाल करना शुरू कर दी और एक काम वाली भी रख ली।
जो घर की सफाई और बर्तन धो देती थी, जिससे पूजा को भी थोड़ी मदद मिल जाती थी। एक दिन पूजा अपनी सास के पास बैठकर बातें कर रही थी। तभी अम्मा जी बोली, बहू रसोई साफ की या नहीं? बर्तन ऐसे ही पड़े होंगे ना? अब तुम तो मेरी सेवा में लगी हो, पूरा घर तो ऐसे ही गंदा पड़ा होगा। नहीं अम्मा जी, आप टेंशन मत लो, काम वाली सब अच्छे से कर लेती है। ऐसे ही 1 महीना पूरा हो गया। अम्मा जी भी ठीक हो गई। वो उठते ही सबसे पहले रसोई में गई। वहाँ चमकते हुए बर्तन और सफाई देखकर हैरान रह गई। पूरा घर बहुत ही साफ सुथरा था। अब वो सोच रही थी कि वो बेकार में ही जिद पर अड़ी रहती थी, इसी कारण से उनका ये हाल हो गया। जितना पैसा वो बचाना चाहती थी उससे कहीं ज़्यादा उसके हॉस्पिटल में लग गए। इससे अच्छा तो बेचारी काम वाली को ही दे देती, गरीब की मदद भी हो जाती। तभी वहाँ प्रत्युष भी पूजा को लेने के लिए आ गया। तो अम्मा जी ने कहा, बेटा बहू ने मेरी बहुत सेवा की है। तभी प्रत्युष बोला, अच्छा अम्मा, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन काम वाली मत हटाना। आप भी सुनते नहीं हो। आपको कितनी बार बोला है, या तो हमारे साथ चलो या फिर कोई काम वाली रख लो। देखा ना, आपकी जिद की वजह से आपको कितनी परेशानी हुई। अब आराम से बैठकर खाना। अरे हाँ बेटा, बहू ने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ में आ गया कि बच्चों की बात भी माननी चाहिए। मेरी जिद बेकार ही थी। सही कहा था बहू ने, अगर प्यार से काम दो तो काम वाली भी बहुत अच्छा काम करती हैं। तभी पास में खड़ी पूजा मुस्कुरा रही थी। प्रत्युष भी अब खुश था। आखिर अम्मा जी की बेकार की जिद जो अब खत्म हो गई थी। तभी अम्मा जी ने बोला, बेटा दिवाली पर घर तो आओगे ना? तभी प्रत्युष ने कहा, क्यों नहीं अम्मा जी, अब तो हर त्यौहार पर आपके साथ ही मनाएंगे। अम्मा जी अब बहुत खुश थी। पूजा और प्रत्युष भी अब चिंता मुक्त थे। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने कमेंट करके भी बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।